तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको पिछले 1.5-2 साल में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप पिछले 1 साल में रिटर्न्स देखेंगे, निफ्टी इंडेक्स की आपको 8-10% की रिटर्न दिखती है, तो क्या वही रिटर्न्स थी? नहीं। हमारे को कई बार ऐसे मौके मिले जब हम 10-12% के रिटर्न्स निफ्टी इंडेक्स में कमा सकते थे। और आपको एक छोटी सी बात यहां पर समझनी होगी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर इतना पैसा आ रहा है कि बहुत लंबे टाइम के लिए वो मार्केट को गिरे रहने नहीं देंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि अगर मार्केट में एक बहुत जबरदस्त क्रैश आ जाए, 20-22 हजार पे निफ्टी चली जाए, तो जो अभी इतना पैसा आ रहा है वो डेफिनेटली निकलना शुरू हो जाएगा। लोग पैनिक करके पैसा निकालने लग जाएंगे। तो फंडामेंटल्स कितने ही खराब हों, रिजल्ट्स कितने ही खराब हो रहे हों, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स एक लेवल के बाद इन जो जितने भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स लेवल की हम बात कर रहे हैं, उसको गिरने नहीं देंगे। अभी हो क्या रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हमारी मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। तो एक सर्टेन लेवल पे आकर मार्केट में रिकवरी आती है। हर इंडेक्स में स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 15, निफ्टी इंडेक्स, आपको सिर्फ वो लेवल्स समझने हैं और उसके हिसाब से आपको जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या एक साथ सारा पैसा उन लेवल्स पे लगा देना है? नहीं, कुछ पैसा बचाकर रखना है और कुछ पैसा उन लेवल्स पे लगाते चलने जाना है आपको। क्योंकि मैं अभी आपको पिछले 1 साल के चार्ट्स दिखाऊंगा कुछ इंडेक्सेस के, आपको दिखेगा कि नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर उन लेवल्स के आसपास जा रहा है, फिर वहां से रिकवरी आ रही है और ये एक लंबे टाइम से देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक ओवरऑल रिकवरी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ नहीं मिल रहा है। गिरावट क्यों नहीं आ रही है? अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें नेगेटिव चल रही है, उसके बाद भी ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रैश क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? सिंपल रीजन है, म्यूचुअल फंड्स गिरने नहीं दे रहे हैं। उनको पता है भाई मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई तो हमारे पैसे आने बंद हो जाएंगे, जो इतने भर भर के 30,000 करोड़ मंथली मिल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है और इस चीज पे भरोसा करके वो जो लेवल्स हैं उस पे आपको लमसम करना है थोड़ा थोड़ा पैसा। कौन से लेवल्स हैं? हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार उन लेवल्स पे बात की है। अगर आपने देखा होगा, आपने इन्वेस्ट करके फायदा उठाया होगा। अभी उन लेवल्स पे बात करें तो देखिए, अभी भी स्मॉल कैप यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। इसके अलावा और भी इंडेक्सेस हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, वहां पर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे 3 महीने में कोई रिटर्न्स नहीं है, 6 महीने में कोई रिटर्न्स नहीं है, 1 साल में 9% के आसपास की रिटर्न्स देखने को मिल रही है। यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, 26,200, 300, 400 जाता है, फिर वहां से गिरावट आती है, कोई बैड न्यूज, कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है, 25,000, 24,800। तो 24,800 नीचे हमेशा से एक लेवल रहे हैं जहां पर देखिए बॉटम आप पकड़ नहीं सकते हैं कि 24,600 जाएगा, 500 जाएगा, 400 जाएगा, लेकिन एक नीचे लेवल जैसे 24,800 की यहां पर लेवल निफ्टी इंडेक्स में है जहां पर आप एक अपना अमाउंट डाल सकते हैं। 24,800 से हमेशा किसी ना किसी बात पे रिकवरी देखने को मिल जाती है, जैसे अभी भी आपको रिकवरी देखने को मिली हुई है। अब यहां से अगर हमारे को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ मिल गया तो हो सकता है 26,200-300 को भी पार कर पाए, लेकिन अभी के लिए तो यही आपको देखने को मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरे साल पिछले यही चला है। ऊपर गया है 25-26, फिर 24,300, 400, फिर 25, फिर 24,300, 400, फिर 26, फिर नीचे आया 25 पे, फिर 26 पे चला, फिर अब 24,500, 800 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप पे चले तो स्मॉल कैप में आप देखेंगे 1 साल में नील रिटर्न आपको देखने को मिली है। 6 महीने में और भी खराब रिटर्न है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें नॉर्मली यहां पर 17,000 से रिकवरी देखने को मिली है। इस वक्त और ज्यादा गिरावट आ गई थी 16,000 के आसपास, तो वहां से रिकवरी आ गई और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 16,000, 17,000 जा रही है। 16,000 मैक्सिमम नीचे जा रहा है, फिर 17,000, 18,000, 19,000, फिर 17,000, फिर 18,500, फिर 17,000 के लेवल्स पे, फिर 18,500, फिर आपके 18,000। तो ये एक स्विंग आपको दिखते हुए यहाँ पर भी नजर आ रहा है और यहाँ पर 16,000 के लेवल, 16, 16.5, यानी इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको स्मॉल कैप में मिलती हुई नजर आ रही है लमसम की। और यही ट्रेंड अभी पिछले 1 साल से चल रहा है। अब यहाँ पर भी वही है कि थोड़े से कंडीशंस बदलेंगे, फंडामेंटल्स बदल गए और अच्छी चीजें होने लगी, तो हो सकता है ये जो कंसोलिडेशन का जोन है इसको पार करके ऊपर लेवल्स पे चलने लगे। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 पे बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे
65,000 66,000 के लेवल्स पे जा रही है, फिर 70,000 जा रही है, और नीचे के लेवल पे यहाँ पर आपको 66,000 को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है 66 से 67, तो वहां पर आपका एक लमसम का अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि यहां से फिर ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो एक लिमिटेड रेंज में चल रहा है, जब नीचे आ रहा है वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है, और ये रिकवरीज पे अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। अब थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए बहुत रिस्की है, बहुत जबरदस्त क्रैश है, उसके बाद भी वैल्यूएशंस का गैप है। वो हमारे सारे इंडेक्सेस पे अप्लाई होता है कि वैल्यूएशन ज्यादा है, चाहे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बात करें, स्मॉल कैप बात करें, मिड कैप बात करें, वो उस चीज पे हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर नीचे के लेवल्स पे मैक्सिमम जो बहुत नेगेटिविटी आई थी वो इस लाइन पे आई थी, जब वो H1B वीजा वाली चीज होने लगी थी, वहां पर 33,000 का बॉटम यहां पर बनाया था इस इंडेक्स ने। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे 35,000 ऑलरेडी आ चुका है, इस पे एक सपोर्ट बनेगा। तो अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, तो यहां पर 35,000 का पहला यहां पर सपोर्ट होगा, और 33,000 पे दूसरा सपोर्ट यहां पर आईटी सेक्टर में मिलता है। तो 33-35 की रेंज में कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोट होने लगती है मार्केट में, और वहां से रिकवरीज देखने को मिलती है। इंडिविजुअल शेयर्स पे भी हमने हमेशा अलग अलग लेवल्स पे बात की है, लेकिन ये कुछ जो मेजर इंडेक्सेस है वहां पर आपको थ्रू आउट द ईयर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लमसम करने की। तो वो अपॉर्चुनिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं, वहां पर आइडेंटिफाई करके थोड़ा थोड़ा पैसा हर अपॉर्चुनिटी में आप लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और एसआईपी से बेटर तरीका है ये ऐसी मार्केट के लिए, जब वन साइडेड मार्केट बढ़ रही है, आपको पता नहीं है कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है, तो आपके लिए एसआईपी ठीक है। लेकिन ऐसी मार्केट जहां पर कंसोलिडेशन लगातार देखने को मिल रही है, बार बार मार्केट नीचे आके अपॉर्चुनिटी देती है, ऊपर जाती है, सेम जोन में इंडेक्सेस चल रहे हैं, तो ऐसे में ये आपकी स्ट्रेटेजी लमसम की जो हमने पिछले 1-1.5 साल में डिस्कशन की है रेगुलरली, इस स्ट्रेटेजी से आप एक बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा आप जो आपकी CAGR है उसमें एडिशंस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सारा पैसा एक साथ कभी नहीं लगाना है आपको मार्केट में। हमेशा अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 10, 20, 30 हजार रुपए लगाने हैं, फिर वो 1 लाख रुपए हो जाते हैं, फिर वो 10, 20, 30 हजार लगाने हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाकर नहीं बैठना है, ये भी आपको साथ में चीजें समझनी होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। रिसर्च कर सकते हैं आप फर्दर ऐसे ही और इंडेक्सेस पे, और लमसम की अपॉर्चुनिटी, लमसम के लिए इंडेक्स फंड्स वो आप यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।